राजनीति, यहाँ जीत की कहानियां हर कोई सुनता है, लेकिन असली नेता वही होता है जो अपनी पहली हार से टूटता नहीं, बल्कि उससे सीख कर इतिहास बदल देता है। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, ऐसे नेता जिन्होंने आज लोग बुलडोजर बाबा या फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरा और उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियत के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसी असफलता मिली जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, एक ऐसी हार जिसने उनके सोचने का तरीका बदल दिया, उनकी राजनीति बदल दी और शायद उसी ने आगे चलकर उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे योगी आदित्यनाथ की शुरुआती राजनीति, उनकी पहली बड़ी असफलता, उस हार के पीछे की साजिशें और हालात, हार के बाद उनका संघर्ष और कैसे उन्होंने वापसी करके खुद को और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जिसने हार को हथियार बना दिया। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटा सा गांव, यहीं जन्म हुआ अजय सिंह बिष्ट का, जो आगे चलकर योगी आदित्यनाथ बने। एक सामान्य परिवार, पिता फॉरेस्ट रेंजर, घर में अनुशासन और जीवन में संघर्ष। बचपन से ही अजय सिंह पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने गणित में स्नातक किया, लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता अचानक बदल गया जब उनका संपर्क गोरखनाथ मठ से हुआ। गोरखनाथ मंदिर के दृश्य, यही वह समय था जब महंत आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व राजनीति का बड़ा चेहरा थे। अजय सिंह बिष्ट उनके संपर्क में आए और धीरे धीरे शारीरिक जीवन छोड़कर संन्यास की ओर बढ़ गए। फिर आया वह दिन जब अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ। 1990 का दशक उत्तर प्रदेश के राजनीति में उथल पुथल का समय। एक तरफ मंडल राजनीति, दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन। इसी माहौल में योगी आदित्यनाथ तेजी से उभरने लगे। सन 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। वह उस समय लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक बने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी आदित्यनाथ सिर्फ सांसद नहीं बनना चाहते थे, वे पूर्वांचल की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बनना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुई उनकी असली राजनीतिक यात्रा। हिंदू युवा युवानी और बढ़ती ताकत। योगी आदित्यनाथ ने महसूस किया कि सिर्फ संसद की राजनीति काफी नहीं, उन्हें जमीन पर संगठन चाहिए था। फिर बना हिंदू युवा वाहिनी। यह संगठन तेजी से पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैलने लगा। उनकी सभाओं में हजारों युवा आने लगे। योगी आदित्यनाथ की छवि बन रही थी एक ऐसे नेता की जो सीधे बोलता है, जो टकराने से नहीं डरता। लेकिन राजनीति में इतनी तेजी से लोकप्रियता बढ़ती है, उतनी ही तेजी से दुश्मन भी बनते हैं। और यही आगे चलकर उनकी पहली बड़ी असफलता की वजह बना। साल 2002 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला।
उन्होंने भाजपा के कुछ अधिकारी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने समर्थकों को उतार दिया। यह फैसला बहुत बड़ा था। क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ भाजपा नेतृत्व से अलग रास्ता बना रहे। उनका मानना था कि पार्टी जमीन की हकीकत नहीं समझ रही, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। कई सीटों पर उनके समर्थक उम्मीदवार हार गए और यही योगी आदित्यनाथ को पहली बड़ी राजनीतिक असफलता। विस्तार यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, यह संदेश था कि सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं, संगठन चलाना आसान नहीं और राजनीतिक में अकेले चलना जोखिम भरा होता है। भाजपा के अंदर भी सवाल उठे। कुछ नेता ने कहा योगी आदित्यनाथ जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अनुशासनहीनता बताने लगे। मीडिया में खबरें आने लगी, क्या योगी भाजपा से अलग हो जाएंगे? क्या वे अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? उस समय यह उनके लिए सबसे कठिन दौर में से एक था। हार के बाद क्या हुआ? लेकिन यही योगी आदित्यनाथ बाकी नेताओं से अलग साबित हुए। उन्होंने हार के बाद खुद को बदला। वे समझ चुके थे अगर लंबे समय तक राजनीति में टिकना है तो सिर्फ आक्रामक भाषण काफी नहीं, संगठन, रणनीति और धैर्य भी जरूरी है। उन्होंने धीरे धीरे भाजपा नेतृत्व के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाए, दिल्ली से दूरी कम की, जमीन पर पकड़ और मजबूत की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने समर्थकों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ाते गए। पूर्वांचल में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि भाजपा भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। संघर्ष से सत्ता तक समय बीतता गया। योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव जीतते रहे। गोरखपुर उनका गढ़ बन चुका था। फिर आया 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन अंत में पार्टी ने चुना योगी आदित्यनाथ को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक संत, एक फायर ब्रांड नेता अब देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री था। क्या पहली हार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी? जी हाँ। अगर योगी आदित्यनाथ को वह शुरुआती असफलता नहीं मिलती तो शायद वे कभी नहीं समझ पाते संगठन की ताकत, राजनीतिक संतुलन और धैर्य का महत्व। कई बार हार आपको तोड़ देती है, बल्कि आपको तैयार करती है। कई बार हार आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको दोबारा तैयार करती है लड़ने के लिए। योगी आदित्यनाथ की कहानी यही बताती है कि एक साधारण युवक, फिर सन्यासी, फिर संसद, फिर असफलता और आखिरकार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन शायद यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है। नेता की पहचान उसकी जीत से नहीं, उसकी पहली हार के बाद उसके फैसलों से होती है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि किसी नेता की असफलता ही उसे